three equal masses M are kept at vertices A, B, C of an equilateral triangle of side A in free space. At t equals to 0, they are given an velocity, initial velocity va equals to v नॉट ए सी के डायरेक्शन में, ए सी वैक्टर के डायरेक्शन में. ठीक है, ये कैसे दिया होगा मैं बताता हूँ. ठीक है, वी नॉट इक्वल्स टू जो भी है एंड वी सी बी. ठीक है, हेयर ए सी वैक्टर, सी बी वैक्टर एंड बी ए वैक्टर आर यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग एजेस ऑफ द डायरेक्शन. ठीक है, triangle. If the three masses interact gravitationally, then the magnitude of net angular momentum, ये रोटेशन का सवाल है, ये गलती से आ गया है शायद सेंटर ऑफ मास में. ठीक है, तो चलो आ गया है, अब कर ही देते हैं सॉल्व. ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन इज, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू आर क्रॉस वी. बस इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ याद रखना. क्रॉस प्रोडक्ट लेना तुम्हें आना चाहिए, वेक्टर तुम्हें पता होने चाहिए, तभी ये सवाल हो सकता है. अब क्या करेंगे, देखो सिनेरियो एक बार इमेजिन कर लेते हैं. एच सी वर्मा में भी ऐसा ऐसा सवाल और कोचिंग मॉड्यूल्स में भी है, बहुत सारी कोचिंग मॉड्यूल्स में भी ऐसा सवाल, बट उसमें एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछा है. तो ये थ्री स्फेयर्स थे एम एम मास के, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये चीज़ याद रखना. ठीक है, तो ये ए, सी और बी, और इसका जो साइड लेंथ है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो ए ए है. ठीक है, अब क्या है, ये वाला जो ए वाला बॉब है ये निचली तरफ को होगा, ये निचली तरफ को होगा विद वेलोसिटी वी नॉट. ए सी वैक्टर के अलॉन्ग है ना, तो वी नॉट. ठीक है, फिर सी बी वैक्टर के अलॉन्ग है सी वाले बॉब का, तो इसका भी वी नॉट. एंड जो ए बी ए वैक्टर के अलॉन्ग है वी नॉट. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जाएगा. एंड मासेस का ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन है, तो इसका मतलब ये है जो इसका पाथ होगा वो इस किस्म में होगा. समझ रहे हो, इसको इमेजिन करने की कोशिश करना कि ये जो मासेस हैं वो एक तरफ एक दूसरे की तरफ को इंटरैक्ट हो रहे होंगे, एंड ये कोलाइड कर जाएंगे कहाँ पे, सेंट्रॉइड पे. ठीक है, सेंट्रॉइड पे कोलाइड कर जाएंगे, एंड हमें बताना है नेट एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन. तो इसका मतलब ये है कि इस वाले इनिशियल पोजीशन से इस वाले पोजीशन के बीच का एंगुलर मोमेंटम बताना है. तो तीनों के देखो मासेस सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो हम क्या करते हैं, एक का निकाल लेते हैं एंड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए वाले का निकाल देंगे. तो इस पॉइंट से या सी वाले का निकाल देते हैं, ज़्यादा रेफरेंस के लिए आसान पड़ेगा. क्यों सी वाले का, क्यों मैं बताता हूँ, डायग्राम बनेगा अभी, क्योंकि एक तो सी वाले से ये जो सेंट्रॉइड है इसको ओ मान लेते हैं, ओ वाले तक का डिस्टेंस चाहिए जो कि हम आर मान लेते हैं. ठीक है, आर निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये आर जो है बीच से काट रहा होगा, इसके 60 डिग्री के बीच से काट रहा होगा, तो ये 30 होगा. ठीक है, एंड ये पूरा ए था, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये पूरा का पूरा a/2 होगा. तो कुछ नहीं है, आर कॉस 30 डिग्री को हम a/2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू a/√3. ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम निकाल लो. अब एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए v चाहिए, एंड v जो है हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि देखो v जो है v नॉट है ना. अब मैं सब कुछ इरेज कर देता हूं बाकी का, बस r की वैल्यू रखते हैं. ठीक है, ये जो v नॉट है
ये कैसे निकलेगा, सॉरी ये जो वी नॉट है इसको कैसे यूज़ करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। देखो कुछ नहीं है, वी नॉट के हम कंपोनेंट्स ले लेंगे। एक कंपोनेंट इसका होगा अंदर की तरफ को इसके, दैट इज वी नॉट कॉस 30 डिग्री, एंड एक कंपोनेंट होगा इसका आर के जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि वी नॉट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, एंड ये हो गया अपना परपेंडिकुलर जो कि आर के भी परपेंडिकुलर है। तो वी नॉट और वी नॉट साइन 30 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इस वी नॉट के कौन कौन से कंपोनेंट्स की वजह से होगा। एक देखो इस कंपोनेंट की वजह से कोई नहीं होगा, क्योंकि आर और वी नॉट कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है, तो कोई भी एंगुलर मोमेंटम इस वाले कंपोनेंट की वजह से नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से होगा, वो है वी नॉट साइन 30 डिग्री। अब उसकी वजह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो वी एल इक्वल्स टू एम इंटू आर, जो कि हमने निकाल दिया ए बाय √3 ए बाय √3 इंटू वी नॉट साइन 30 डिग्रीज। और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट था तो एक साइन थीटा भी आएगा, और यहां पर जो साइन थीटा होता है आर वी साइन थीटा, ये थीटा होता है आर और वी के बीच का एंगल। तो आर और वी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये जो मैंने यहां पर हाईलाइट किया है रेड कलर से, तो ये हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो साइन 90 तो 1 ही हो गया, तो 1/2 √3 एम ए वी नॉट, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम एक का। वैसे ही क्योंकि सबका ही मास m है और सबके ऐसे ही कंपोनेंट्स कटेंगे, तो नेट जो मोमेंटम हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम वो हो जाएगा 3 टाइम्स इस पूरे का, बाय 2 √3 एम ए वी नॉट, जो कि हो जाएगा √3/2 इंटू एम ए वी नॉट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा सही, डी, एज सिंपल एज थॉट। इतना इजी क्वेश्चन था ये, बट बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये चीज़ इमेजिन करनी होती है, जो कि HC वर्मा में क्वेश्चन था, उसकी वजह से इमेजिन हो जाता है, और बहुत सारे कोचिंग मॉड्यूल्स में भी है, ठीक है। रैंक बूस्टर सवालों में होता है ये, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जेई के पेपर में अगर ये आ रहा है, मेंस के पेपर में, तो अच्छा सवाल माना जाएगा, एंड ये सबसे नहीं हुआ होगा, ये तो गारंटी से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है। एंड एक चीज़ डाउट आ सकती है कि आर और वी का हम डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन सबका ही सेम होगा यहाँ पर ना, क्योंकि आर और वी का जब तुम क्रॉस लोगे, ठीक है, तो ये कुछ अगर ये एक्स और वाई है प्लेन, ठीक है, तो जो आर क्रॉस वी आएगा वो अंदरली तरफ को जाएगा, ठीक है, तो माइनस के डायरेक्शन में होगा। तो कहीं पर भी हमें माइनस प्लस नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो डायरेक्शन मैंने इसलिए ली नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो एल आया है ये माइनस के डायरेक्शन में आया है अंदरली तरफ को, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल लगता है, बाकी ये आंसर है।